अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली की, दैट इज द सीलिया एंड द फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला दे आर बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ये सेल की मूवमेंट में और सेल के अराउंड सब्सटेंस की मूवमेंट में जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो तो आपकी इनर नेजल कैविटी के अंदर जो होता है वो सीलिया लाइनिंग सेल्स होते हैं जो कि आपकी म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बैक्टीरियाज को देखें तो बैक्टीरियाज के पास फ्लैजिला होते हैं और समटाइम्स सीलिया होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है। इस होल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सोनीम। इस एक्सोनीम को अगर मैं ऊपर से कट करूं, इसका क्रॉस सेक्शनल लूं, तो मुझे इस तरह का रीजन नजर आता है। इस रीजन में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दो फाइबर्स हैं। जो अंदर वाला फाइबर होता है वो कंप्लीट होता है और जो आउटर होता है वो बड़ा होता है और वो इनकम्प्लीट होता है। इसके साथ साथ जो इनर फाइबर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स अटैच होते हैं जिनको हम डाइनिन प्रोटीन्स कहते हैं, डाइनिन प्रोटीन्स। फिर ये इस तरह करके ये 9 अरेंजमेंट है, ये टोटल 9 ट्यूब्यूल्स, इस तरह के 9 स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं अराउंड 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं 2 सिंगलेट्स। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि सीलिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट है। 9 मीन्स पेरिफेरल के ऊपर 9 और 2 मीन्स के जो अराउंड बीच में 2 हैं। 9 और 2 जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय अ सर्टेन रीजन दैट इज नॉन एज ब्रिज। ये ब्रिज इस एक्सोनीम की स्टेबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हर सब यूनिट जो है वो इस सिंगलेट, इस ब्रिज के साथ अटैच है बाय अ सर्टेन प्रोटीन दैट इज नॉन एज रेडियल स्पूक। फिर हमने इसके सब फाइबर्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये मूव किस तरह करते हैं। ये सारा एक्सोनीम जो होता है ये अटैच होता है फ्रॉम द इनर साइटोप्लाज्मा बाय अ बेसल बॉडी। यानी बेसल बॉडी जो है ये आप अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है ये बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है और ये इस फ्लैजिला या सीलिया की स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है। इसे इसने अपने अंदर इम्बेड किया हुआ होता है। अब ये सीलिया के अंदर मूवमेंट कौन सी होती है? इस मूवमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है साइटोप्लाज्मिक डाइनिन। इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए आप अगर किसी बिल्ली को देखें कि वो ट्री पे क्लाइंब कर रही है तो वो किस तरह एक पाँव रखती है, फिर उसके ऊपर दूसरा पाँव रखती है और वो वॉक करती है। बिल्कुल इसी तरह जो इनर सब फाइबर होते हैं वो आउटर सब फाइबर के ऊपर जो होता है वो वॉक कर रहे होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डाइनिन प्रोटीन्स। जैसे ही इनर सब फाइबर जो है वो अपने डाइनिन प्रोटीन से इसके ऊपर मूव करेंगे तो आपका जो सीलिया होगा वो बेंड हो जाएगा। यानी ये इसके ऊपर वॉक करते हुए चढ़ जाएंगे और जो दूसरा जो रीजन होगा जिसके ऊपर वॉक कर रहे होंगे वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। यानी लेट्स सपोज करें ये इनर है, इसके ऊपर डाइनिन प्रोटीन के थ्रू साथ वाला जो सब फाइबर है वो वॉक कर रहे हैं। वॉक करते करते हुए इसके ऊपर स्लाइड हो गया और स्लाइड होने की वजह से ये ऊंचा हो गया और दैट्स वाई ये रीजन इस तरह बेंड हो जाएगा। ये तो था इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। सीलिया और फ्लैजिला के अंदर क्योंकि सीलिया बहुत ज्यादा न्यूमरस हेयर्स होते हैं जबकि फ्लैजिला 1 होता है तो फ्लैजिला और सीलिया की जो मूवमेंट होती है ओवरऑल वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। अगर आप सीलिया को देखें तो सीलिया के अंदर जो होता है वो डबल फाइबर्स जो होते हैं वो 2 तरह के स्ट्रोक प्रोड्यूस करते हैं। पहले स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। पावर स्ट्रोक में आपके 5 आउट ऑफ 9 सीलिया फाइबर्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो सीलिया होगा वो सेल के ऊपर इस तरह बेंड होना शुरू होगा और बेंड होते होते कंप्लीटली बेंड हो जाएगा। इस स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं और इस पावर स्ट्रोक में आपके 9 आउट ऑफ 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं सब फाइबर्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सीलिया ने अपनी पोजीशन पे वापस आना है। यानी एक दफ़ा तो सीलिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई, दिस इज द पावर स्ट्रोक, वो बेंड हो गया। बेंड होने के बाद अब सीलिया ने वापस अपने आप को रिकवर करना है। सो दैट्स वाई जो सेकेंड स्ट्रोक होगा उसको हम रिकवरी स्ट्रोक कहेंगे। रिकवरी स्ट्रोक में आपके 4 आउट ऑफ 9 सब फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो सीलियम होता है वो आपका स्ट्रेट हो जाता है। अगर हम फ्लैजिला की मूवमेंट की बात करें तो फ्लैजिला क्योंकि एक 1 कंप्लीट लॉन्ग फाइबर होता है जिसकी मोशन की वजह से जो आपका मॉलिक्यूल या जो आपका सेल होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने एनिमेशन में नज़र आ रहा होगा
कि जैसे जैसे बैक्टीरिया या जैसे जैसे जो है सेल के अंदर वेप लाइक मोशन फ्लैजिला क्रिएट कर रहा है, वो फ्लैजिला जो है वो वाटर को प्रोपल कर रहा है, यानी पीछे की तरफ भेज रहा है, और वाटर जो है वो उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश कर रहा है।